आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास मर्क्यूरी लाइट सोर्स है या फिर सोडियम लाइट सोर्स है, उसकी वेवलेंथ को कैसे मेजर करेंगे। उसके लिए हमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज करेंगे और इसके लिए चाहिए हमें एक स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले एक हमें चाहिए स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए होता है और एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग चाहिए होती है। और जिस भी हमें जो भी लाइट सोर्स है, जैसे मर्क्यूरी ट्यूब है या फिर जो सोडियम लाइट सोर्स है, जिसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसका एक सोर्स चाहिए होता है। अगर हम इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं तो हमें इस टाइप से हमें एक बल्ब मिल जाता है, मर्क्यूरी का बल्ब। अब बात कर लेते हैं कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है। हमें पता है कि लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट होती है, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो लाइट सोर्स के अगर मीडियम में रखा हुआ है, मिडिल में रखा हुआ है जहां से हमारी लाइट पास आउट हो रही है, अगर उसका साइज जो है कंपेरेबल है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तब हमें पता है कि जो लाइट है वो जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है उसके कॉर्नर की तरफ बैंड हो जाती है। तो यही फेनोमेना हमारा डिफ्रैक्शन कहलाता है। डिफ्रैक्शन हमने थ्योरी में पढ़े हैं, टू टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं। एक फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन पढ़ा है और एक फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ा है। फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन जिसमें अगर बात करें तो फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन में जो हमारे पास लाइट सोर्स है और जहां जो भी स्क्रीन है जहां हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न चाहिए होता है वो फाइनाइट डिस्टेंस में होते हैं, जबकि फ्राउनहोफर में हमारे पास स्क्रीन और जो है लाइट सोर्स है उनके बीच की डिस्टेंस जो है इनफाइनाइट होती है। ऐसा हमने थ्योरी में पढ़ा है। अब बात कर लेते हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, जो हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज कर रहे हैं। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, वो होता है हमारा लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट होते हैं जो इक्वलेंट विड्थ के होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट जो इक्वल विड्थ के होते हैं। उसे बनाने के लिए हम यूज करते हैं एक ऑप्टिकल प्लेन ग्लास प्लेट का यूज करते हैं जिनमें डायमंड पॉइंट होते हैं। डायमंड पॉइंट की हम रोलिंग कर देते हैं। जैसे हमने ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ली है, इसमें बहुत ही जो है शार्प जो है डायमंड पॉइंट की रोलिंग हो रखी है और ये लगभग इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 इंच है, तो 1 इंच में लगभग 15,000 लाइन पर इंच जो रोलिंग हो रखी है। अब देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन है, उससे करने से पहले हम क्या क्या करने वाले हैं प्रैक्टिकल बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन में। तो हमने अभी देखा कि हम यूज कर रहे हैं स्पेक्ट्रोमीटर और बीच में उसमें रखी हुई थी हमारी ग्रेटिंग। तो इसमें हम जो भी लाइट सोर्स है वो, जैसे हम इस वाले प्रैक्टिकल में हम मर्क्यूरी लाइट सोर्स का यूज कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ हमें मेजर करनी है। तो ये जो मर्क्यूरी लाइट सोर्स है उसको कॉलीमीटर की साइड रखते हैं। हमने देखा कि जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे कैसे उससे जो रीडिंग आप मेजर कर सकते हैं, इसकी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से जो लाइट है वो कॉलीमीटर का वर्क होता है, उसे पैरेलल करने का वर्क होता है। आफ्टर जो लाइट है वो हमारी ग्रेटिंग में इंसर्ट होती है और देन क्या होता है, हमारी जो भी लाइट है वो आफ्टर ग्रेटिंग के बाद वो डिफ्रैक्ट हो जाती है। तो हमें क्या यहाँ देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, यानी जो हमारा जो लाइट है वो वो डिफ्रैक्ट हो गई तो हमें देखना है कि वो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन देख लेंगे। जो हमारा टेलीस्कोप है उसको हमें यहाँ जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा। तो जिस भी कलर के लिए हमें जो है रीडिंग चाहिए होती है, हमें क्रॉस सेक्शन वायर को उस कलर में ले जाते हैं, देन हम 100 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हम राइट साइड में ले जा रहे हैं तो हमें यहाँ एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा। टेलीस्कोप को हम फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न फाइंड आउट कर लेंगे, देन इसको थोड़ा सा और मूव कराएंगे, देन हमें सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन फिर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ एक हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो ये लेफ्ट साइड का सेकंड फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। ऐसे ही थोड़ा सा और मूव करेंगे टेलीस्कोप को तो यहाँ हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा और यहाँ से हम जो भी 100 की वैल्यू है वो नोट डाउन कर लेंगे। अब देख लेते हैं कि जो प्रैक्टिकल बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें हम कैसे करेंगे लैब में। अब हम प्रैक्टिकल बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मर्क्यूरी लाइट सोर्स है या फिर सोडियम लाइट सोर्स है जिसके हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए चाहिए हमें कोई सोर्स चाहिए, चाहे मर्क्यूरी का हो या फिर सोडियम लाइट सोर्स हो। साथ साथ एक हमें चाहिए स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट कितनी होती है या फिर जो है
जो भी वैल्यू आ रही है, जो हमारी वर्नियर की वैल्यू आ रही है, V1 V2 की वैल्यू आ रही है, इनको कैसे मेजर करेंगे, इनको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमें जो सोडियम लैंप है या फिर मर्करी लैंप है, हम अपने जो ये वाला प्रैक्टिकल है उसमें मर्करी जो लाइट सोर्स है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो जो हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इसमें 15,000 लाइंस पर इंच हैं, यानी जो हमारे पास ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसमें नंबर ऑफ स्लिट्स कितनी है हमारी, इट्स मीन ये हो गया कि नंबर ऑफ स्लिट्स हो गई वो 15,000 पर इंच हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें जो हमारी ये प्रिज्म टेबल है इसको लेवल करना है विद द हेल्प ऑफ स्पिट लेवल। अगर स्पिट लेवल का जो बबल है अगर मिडिल में आ रहा है, हम यहाँ इसको प्रिज्म टेबल है उसमें प्लेस करेंगे। हाँ, अगर बबल मिडिल में आ रहा है तो इसका मतलब हमारी जो प्रिज्म टेबल है वो जो हमारी लेवलिंग में है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है कि जो हमारे पास ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है इसका फ्रंट सरफेस है, जो ये फ्रंट सरफेस है इसको कॉलीमेटर की साइड प्लेस करते हैं। तो हम यहाँ ऐसे प्लेस कर देंगे जो हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हमने जो प्रिज्म टेबल में प्लेस कर दिया है। जो भी हम ये प्रैक्टिकल करेंगे इसे डार्क रूम में करेंगे। अब हमें जो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखना है, जो हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न है हमें, और जो हमारा ये मिडिल में है हमारा टेलीस्कोप, या तो इसके राइट साइड मिलेगा या फिर लेफ्ट साइड मिलेगा। तो हम पहले राइट साइड नोट कर लेते हैं। जब हम थोड़ा सा राइट साइड टर्न कराएंगे तो यहाँ हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमें जिस कलर के लिए भी हमें जो है वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है उसे हम जो क्रॉस सेक्शन वायर है, जो टेलीस्कोप की क्रॉस सेक्शन वायर है उसे वहाँ प्लेस कर देंगे और V1 और V2 की वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे हम राइट साइड में ही जो है सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ फिर से क्या मिलेगा, एक और डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा। फिर से हम किसी भी कलर के लिए, जिस भी कलर की हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम क्रॉस सेक्शन वायर को वहाँ पुट करेंगे और फिर हम V1 और V2 जो हमारी वर्नियर की वैल्यू ने नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा राइट साइड में जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की वैल्यू हमने नोट डाउन कर ली। ऐसे क्या करेंगे हम, इसे लेफ्ट साइड ऐसे मूव करेंगे तो फिर से हमें यहाँ जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा और V1 और V2 की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे जिस भी कलर के लिए हमें निकालनी है। ऐसे क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए फिर से इसे थोड़ा सा और लेफ्ट टर्न कराएंगे तो हमें एक और जो सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे जो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिल रहा था और सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था, अगर उनकी इंटेंसिटी को कंपेयर करें तो जो सेकंड ऑर्डर की डिफ्रैक्शन पैटर्न की इंटेंसिटी होगी वो फर्स्ट ऑर्डर के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगी। ऐसे ही हम जो अगर थर्ड ऑर्डर में जाएंगे या फिर फोर्थ ऑर्डर में जाएंगे तो जो इंटेंसिटी वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। तो इन वैल्यू को नोट डाउन हमने कर लिया है। अब हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। अभी हमने प्रैक्टिकल बेस्ड डेमोंस्ट्रेशन करके देख लिया है। अब हम जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू है उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल का यूज करेंगे जहां हम अभी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो भी हमारा ग्रीन कलर है उसकी वेवलेंथ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। क्योंकि मर्करी लाइट सोर्स है, मर्करी लाइट सोर्स जो कि व्हाइट लाइट सोर्स है जिसमें सारे कलर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो ग्रीन कलर है, हमने अभी देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न आया था तो वहां से हमने वर्नियर की वैल्यू को नोट डाउन कर लिया था कि वर्नियर की हमारे जो वर्नियर स्केल है उनकी वैल्यू कितनी आई थी। तो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लेंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें ये वैल्यू मिली थी जहाँ वर्नियर के लिए। ऐसे ही जो है सेकंड साइड में हम टेलीस्कोप को ले गए हैं तो हमें ये वैल्यू मिली है, इनको हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि ये हमें सेकंड ऑर्डर के लिए मिल गई। ऐसे क्या करेंगे हम कि जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे, जो भी हमारा टेलीस्कोप है लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे थे। देन वहां से डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था और वहां से ग्रीन कलर में हम जो क्रॉस सेक्शन वायर ले जाके वहां से हम वर्नियर की वैल्यू को नोट डाउन कर रहे थे। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर ले रहे थे, ऐसे सेकंड ऑर्डर के लिए कर ले रहे थे। अब यहाँ देखते हैं कि आप देखेंगे कि जो हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ मिल गया और राइट हैंड साइड में ऐसे फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया। तो जो अगर ए और बी का जब डिफरेंस करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेंगी 2 थीटा की वैल्यू मिलेंगी। जब हम ए का
और v का जो डिफरेंस करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल रही है, वो वैल्यू मिल रही है 2 थीटा मिल रहा है। और हमें थीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये कंडीशन हमारी डिफ्रैक्शन पैटर्न की कंडीशन है। हमें 2 थीटा की वैल्यू मिल गई है, तो अब हमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, देन हमें यहाँ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न में ग्रीन कलर के लिए। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, देन हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी ये फाइंड आउट होकर आई है। ऐसे हम सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न जब देख रहे थे, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम यहाँ से हम कैसे वही सेम कैलकुलेशन करेंगे, ए और बी का डिफरेंस कर देंगे, देन जो ए और बी का जब डिफरेंस कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमें मिल रही है सेकंड ऑर्डर के लिए। जब यहाँ से यहाँ डिफरेंस करेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए तो ये हमें वैल्यू मिल रही है टोटल 2 थीटा मिल रहा है। और इसको हम फिर से वही 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और इसका हम मीन फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन टेबल हमें फाइंड आउट हो गई, हमने रीडिंग फाइंड आउट कर ली है। अब जो भी लाइट है जिस कलर की हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। हमें पता है कि ये जो डिफ्रैक्शन की कंडीशन होती है, हमें जो ग्रीन कलर है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो या फिर कोई भी कलर है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जहां E प्लस डी को लाई कर रहा है वो है ग्रेटिंग एलिमेंट है और थीटा है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन की, जो कोई भी कलर है वो कितने एंगल में डिफ्रैक्ट हुआ है, एन है ऑर्डर ऑफ डी स्पेक्ट्रम की, हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन चाहिए या फिर सेकंड ऑर्डर हमने डिफ्रैक्शन हमने फाइंड आउट किया था, वो वैल्यू है ये। अब हम देख लेते हैं कि जो E प्लस डी यानी E प्लस डी को हम कह रहे हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर होता क्या है E प्लस डी। E जो है वो लाई कर रहा है विड्थ ऑफ दी ईच ट्रांसपेरेंट स्पेस। हमने अभी जो है जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देखी थी उसमें बहुत सारे हमारे ग्रेटिंग बनी हुई, जैसे हमने जो भी हम इस प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं उसमें हम जो भी ग्रेटिंग यूज कर रहे हैं उसमें 15,000 जो ग्रेटिंग हो रखी है, डायमंड की ग्रेटिंग हो रखी है, वो 1 इंच में 1 इंच में 15,000 की ग्रेटिंग हो रखी है। LPA का मतलब लाइन पर इंच, 15,000 लाइन पर इंच। और यहाँ हमने देख लिया था कि जो E है वो ईच ऑफ विड्थ ऑफ दी ईच ट्रांसपेरेंस स्पेस हो गया। ऐसे D क्या है, D है हमारा विड्थ ऑफ दी ईच ओपेक स्पेस। अब हम ग्रेटिंग एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने अभी देखा कि जो E प्लस डी है यानी E प्लस डी इक्वल और टोटल जो ग्रेटिंग है हमारी वो 15,000 है यानी 1 इंच में हमारी, तो देन इसका मतलब हो गया n E प्लस डी इक्वल टू आ जाएगा 1 इंच, और 1 इंच को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 इंच हो गया हमारा, 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। हमने देखा कि हम जो भी ग्रेटिंग यूज करें इसमें 15,000 स्लिट या ग्रेटिंग हो रखी है, और यहाँ से हम E प्लस डी यानी ग्रेटिंग एलिमेंट है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारी E प्लस डी फाइंड आउट होकर आई है 2.54 ओवर 15,000 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो हम ग्रीन कलर ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं हम अभी इस वाले प्रैक्टिकल में। आप किसी भी कलर के लिए इस फॉर्मूले का यूज करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा जहां साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जहां फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ n इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ भी पुट कर देंगे n इक्वल टू 1। और हमने अभी जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, साइन थीटा हमारा ये निकल के आया है। देन इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी ये वैल्यू निकल के आई है, साइन थीटा की वैल्यू। और यहाँ से हम पुट कर देंगे E प्लस डी की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो ग्रेटिंग एलिमेंट है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ जब पुट करेंगे तो जो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में कैलकुलेट होके आ रही है, देन इसे हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा जो ग्रीन कलर है उसकी वेवलेंथ हमें ये मिल जाएगी, जो हमारे ग्रीन कलर है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ऐसे हम सेकेंड ऑर्डर के लिए फाइंड आउट कर लेंगे कि जो ग्रीन कलर है उसकी वेवलेंथ कितनी है, जो मर्क्यूरी लाइट सोर्स है उसमें ग्रीन कलर है उसकी वेवलेंथ कितनी है।
तो उसके लिए फिर से हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, जहां सेकंड ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो n इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ n की वैल्यू को हमने 2 पुट कर दिया है। अभी हमने साइन सेकंड ऑर्डर के लिए साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। जो डिफ्रैक्शन जो भी हमारा ग्रीन कलर है वो कितने सेकंड ऑर्डर में कितना डिफ्रैक्ट हो रहा है, कितने एंगल में डिफ्रैक्ट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू को हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था, जो अभी हमने जो ऑब्जर्वेशन टेबल है। देन फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू ये होती है हमारे पास, और देन फिर से हम यहाँ से ग्रेटिंग जो हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट है उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, और हमें सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन जो भी हमारा सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था, और तब हमें वहाँ ग्रीन कलर के लिए वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही आप जो है किसी भी कलर के लिए जो है इस फॉर्मूले का यूज करके विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिंग आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो लेक्चर में।